बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमन। प्यारी सी दुआ के साथ कि अपने प्यारे से ब्लॉग का आगाज़ यहाँ जी आप सबके लिए मैं हर वक्त दुआ गो रहती हूँ। प्लीज़ मुझे भी दुआओं में आप याद रखा करें। यहाँ जी हस्बैंड से मैंने फ़ैन अंदर रखवाया क्योंकि रात बारिश नहीं थी, तो थोड़ा सा पंखे वंखे चला के ना बाहर बैठ जाते हैं, खाना जाना खा लेते हैं रात का। लेकिन जब बारिश आती है फिर अंदर भागते हैं, तो रात ये बाहर ही था और अंदर करके ना सुबह फिर जाते हैं। तो आजकल तो वैसे बारिश का मौसम बना, आज भी घट आ रही है। सैटरडे का दिन था और जी सैटरडे का ब्लॉग होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाजमी के लिए कर लीजिएगा। यहाँ जी हमारा नाश्ता हो गया था, हस्बैंड चले गए थे। तो यहाँ जी आप देख सकते हैं बादल कितने प्यारे से बने हुए हैं माशाल्लाह। बादल तो रोज़ ही बने हुए, यहाँ 1.5 से 2 हफ्ते हो गया बारिश हर जगह ही हो रही है। और माशाल्लाह मौसम रोज़ाना ही बड़ा प्यारा सा, दरो दीवार सारी इतनी ठंडी, ज़मीन आसमान सब ठंडा हो गया है। और ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ आई नहीं, दूर दूर तक गर्मियों का कहीं आसार नज़र ही नहीं आ रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी गर्मी थी इतना अच्छा मौसम हो चुका था। यहाँ बहरहाल मैं इस रूम में आई हूँ और यहाँ जी हम अब चेक करते हैं यहाँ से अपना मौसम का हाल। ठीक है, ये देखिए जी। तो यहाँ जी मैं झांकती रहती हूँ, कभी कोई सब्ज़ी वाले आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ समझ नहीं आती सब्ज़ी वगैरह ना। रेगुलर कोशिश करती हूँ कि बाहर से ही मंगवाऊँ बच्चों से। अगर नहीं बच्चे लाते और मौसम हो रहा होता फिर यहीं से ही ले लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई 1-2 काम से हमें बाहर जाना होता है ना, तो फिर बाहर से ही लाते हैं सारी चीज़ें। और नहीं जाना होता, सिर्फ ये हमें सब्ज़ी चाहिए होती है, तो फिर वो यहीं आते हैं। तो यहाँ इंतज़ार कर रही थी। और यहाँ जी आज बनेगा हमारे किचन में मज़ेदार से बेले। तो यहाँ जी कोई सब्ज़ी वाले आए नहीं थे और मेरे घर में सारी चीज़ें रखी हुई थी माशाल्लाह, बेसन वेसन सब, और दही भी रखी हुई थी। दही तो ये रेगुलर लेकर आते ही हैं क्योंकि अब्बा को भी दही की लस्सी चाहिए होती है, नमक की। और हालांकि मौसम ठंडा हो गया है और वैसे भी लाकर रखते हैं। तो दही भी थी, सारी चीज़ें थी, हरा धनिया सभी था। मैंने सोचा कि बेलों का सालन बना लिया जाए। तो यहाँ जी मैं आज बेले किस तरह बनाऊंगी मेरे न्यू फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वैसे मैंने काफ़ी बार बनाया, मेरी फ्रेंड्स को के साथ मैंने शेयर भी किया मैं। तो यहाँ जी न्यू फ्रेंड्स के लिए मैं आज फिर शेयर कर लेती हूँ। यहाँ जी हमने वो बेसन, उसमें जी हमने शामिल किया हुआ था हरा धनिया, हरी मिर्च, और जी स्पाइसी में आप ज़ीरा ले लें। और फिर उसका आटा गूंद लिया था, एक सख्त सी डो बना ली थी। उसके बाद ये बेले बना लिए थे। ठीक है, अगर आप मेरे पिछले व्लॉग देखेंगे तो वहाँ जी बेलों की रेसिपी आपको मिल जाएगी और रेसिपी भी दी हुई है मैंने। ठीक है ना। यहाँ अदरक लहसुन में सारे स्पाइसी जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे, वो शामिल करके मैंने अलग से रखे हुए। और बाकी ये एक एक तरतीब वाइज में बॉयल पानी में शामिल कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद जी इनको अच्छी तरह काफ़ी देर तक बॉयल करेंगे, यानी अच्छे से गलाएंगे। अच्छा जी, इसमें खाने वाला सोडा भी शामिल करते हैं, चुटकी सा, एक छोटी सी चुटकी था। बाकी ये कि स्पाइसी में आप जो चाहें, जो अच्छे लगते हो आपको। तो यहाँ इसमें एक छोटा सा प्याज भी शामिल किया था मैंने आटा गूंदते वक्त। और जी मीठा सोडा, हरी मिर्च, हरा धनिया, ज़ीरा, ठीक है, नमक। बाकी इसकी डो बना ली थी। और यहाँ जी असर की नमाज़ पढ़ रही थी मैं, और आपको दिखाया है मैंने अभी के बेलों का सालन बना रही थी। कल भी सोच रही थी, कल हिम्मत ही नहीं, कल ये बाज़ार से सालन लेकर आ गए थे तो वही हमने, और चपाती भी लेकर आ गए थे क्योंकि कल जुम्मा था। और मैंने आपको दिखाया था कि मम्मी की चली गई थी कुछ देर मरियम के साथ, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया था। इन्हें कॉल की, कहने लगे आप परेशान नहीं हो, मैं लेकर आ जाऊँगा। हम 2 ही हैं, ये यही कहते हैं हम 2 ही हैं, लेकिन मैं फिर भी सालन बनाती हूँ। बहरहाल अभी बेले देखते हैं, तो वो बॉयल हो रहे थे। मैंने सोचा मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँ, इतनी जल्दी है भी नहीं। आप देख सकते हैं आज कोई भी नहीं है, मैं हूँ अकेली इस वक्त। ठीक है, मरियम फातिमा जी सब गई नहीं। ठीक है, चलते हैं किचन में, देर हो रही है और चेक करते हैं। और अच्छा जी, यहाँ मैं ये बॉयल करने के लिए रख के चली गई थी ढककर स्लो फ्लेम पे, और ये जी गल गए थे। असर की नमाज़ पढ़ी इतनी देर तक, ये 15 से 20 मिनट तक अच्छे से गल जाते हैं। तो यहाँ जी ये बनाने जी बहुत आसान है। काफ़ी घरों में ये बनते भी नहीं, लेकिन काफ़ी घरों में तो ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। तो यहाँ ये मैं भुने भुने बनाऊँगी। अगर हमारी कोई भी फ्रेंड्स अगर ये बनाएंगी ना, यकीन जानिए बड़े मज़ेदार लगते हैं, पराठे के साथ, रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर ये जो इसका पानी बॉयल है ना, ये फेंके नहीं, अगर आपको शोरबा करना है इसमें तो यहाँ जी मैं तो भुने भुने बनाऊंगी, तो इसका पानी में फेंक दूंगी। अगर आपको लगता है कि हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी, तो इसी पानी की कीजिएगा, फेंकिएगा नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त पानी होगा ये, बिल्कुल लाइट सा। अगर आपको ग्रेवी रखनी जितनी, बाकी सारा पानी फेंक दें। लेकिन मैं तो भुने भुने बनाऊंगी। यहाँ ज़ीरा को चटकने देंगे, उसके बाद ज़ीरा जब टोस्ट हो जाएगा अच्छी तरह, उसके बाद उसके में शामिल कर देंगे हम सारा मसाला जो हमने आपको दिखाया था, अदरक लहसुन पेस्ट और जो बेसिक मसाला होता है, यानी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और मिर्ची, कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, बाद लोग इसमें प्याज भी ग्राइंड की हुई शामिल कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं करती।
इतना ज़्यादा मसाला मैं नहीं बनाती, बस ये काफ़ी होगा। एक प्याली यहाँ दही थी वो भी शामिल कर दी। ये बेले मैंने कट कर लिए, ठीक है। तो ये जी मैं अपनी न्यू फ्रेंड्स के लिए शेयर कर रही हूँ। वैसे मैंने काफ़ी बार बनाए हुए। अच्छा, मैं काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ, लेकिन काफ़ी बार बनाए हैं, जी हाँ। तो ये जी मैं अपनी न्यू फ्रेंड्स के लिए शेयर कर रही हूँ। यहाँ मसाला भुन गया था, इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ जी मैंने शामिल कर दी ये बेले कटे हुए, बिल्कुल छोटे छोटे से कट कर लिए थे, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छे से गले, क्योंकि मैं वैसे भी खा के चेक कर रही थी, अच्छे बने मज़ेदार से ना। तो काफ़ी सारे तो हम ऐसे ही खा लेते हैं मसाले में शामिल करने से पहले। तो यहाँ जी भुने भुने काफ़ी देर तक हमने इसकी भुनाई की और ये होगा रेडी। बस फ्लेम को स्लो था, अब मैं ऑफ़ कर दूँगी। और यहाँ जी अगर आपको शोरबा लगाना तो आपने जो पानी रखा है ना उसका लगाइएगा, शोरबे को फेंकिएगा नहीं। अगर आप भुने रखना चाहते हैं तो भुने हुए रख लीजिएगा। अगर फैमिली में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ फैमिली भी बड़ी होती है और पसंद करते हैं कि शोरबा वाला सालन हो, तो आप वो पानी फेंकिएगा नहीं, इसमें शामिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ आ गई जी मैं रूम में दौरानी के, तो कहने लगी भाभी आप सालन तो रख दो और हमारे साथ चावल खाओ। हमने बनाए आलू के चावल। तो जब वो बनाती है ना तो मुझे ज़रूर बच्चे घसीट के ले आते हैं, ताई अम्मी यहीं खाओ, हमारे साथ खाओ। तो बस मैं यहाँ बैठ गई थी, हम खा रहे थे आलू के चावल, बहुत मज़ेदार बने थे। इन्होंने जी रखे हुए सालन से बनाए थे, कुछ चिकन का सालन वगैरह था, बस उसमें शामिल कर दिया था। तो यहाँ जी रात हो गई थी और रात को जी बारिश रेगुलर ऐसे ही आ रही है। तो हस्बैंड भी आ चुके थे, खाना खा रहे थे। मैंने सोचा मैं अपनी छोटी सी एक वीडियो शूट कर लूँ। यहाँ कोई ना कोई बच्चा लाजमी आ जाता है जी, बच्चों का दिल ही नहीं भरा। अच्छा, मैं बारिश में नहीं नहाती, क्यों कि मुझे बिल्कुल जी है ना अजीब सी चिपचिपाहट सी हो जाती है ना, मैं नहीं नहाती। मुझे गीले कपड़ों से थोड़ी एलर्जी होती है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह पाती, क्योंकि मुझे ना एलर्जी होती है इस तरह से ना नहाने वहाने से। तो मैं तो अभी तक बारिश में नहा ही नहीं हूँ, और बिल्कुल भी नहीं। मेरे पैर भी गीले होते हैं ना, मैं बार बार वॉश करती रहती हूँ पैरों को। बस ये होता है कि बच्चे सारे नहाते हैं, मैं उनको ही मना करती हूँ, बेटा नहीं नहाओ नहीं नहाओ, क्योंकि बारिश के पानी से फिर उसके बाद है ना ठंड ठंड सी हो रही है और बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ जी इबाद को मैं इतना समझा रही हूँ, बात चले जाओ रूम में बेटा, बीमार हो जाओगे। जी हाँ, मरियम का तो रात में भी दिन निकला हुआ है। मरियम आइसक्रीम लेकर आई है, मरियम कह रही है ताई मैं खा लो एक आपकी। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरा तो खुद गला वाला ख़राब है, आजकल ज़ुकाम वगैरह चल रहा है, तबीयत ठंड ठंड सी अच्छी खासी हो गई। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ बहुत बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जी आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो यहाँ जी आज ये देखिए, आज का ब्लॉग में ऐसा नहीं है कि रेगुलर व्लॉग में मैं आपको बारिश दिखा रही हूँ, जो कि हमारे यहाँ रोज़ ही बारिश हो रही है। यहाँ एयर कूलर भी चल रहा है, हमारे हस्बैंड को तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।